मैरिटल स्टेटस मैरिड। सॉरी, वो गलती से। कोई बात नहीं, मैं दूसरा ले आता हूँ। अर्चना, मैं चलती हूँ। अर्चना, थैंक यू। इसके लिए थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ इसके लिए थैंक यू नहीं बोल रहा। थैंक्स। मेरा अकाउंट बैलेंस चेक करेंगे प्लीज। अकाउंट नंबर बताएंगे? 4521। आपके अकाउंट में 31,500 बैलेंस है। लेकिन बाबा ने तो कहा था कि अकाउंट में 40,000 के ऊपर पैसे हैं। कल तक था, लेकिन आज ही कोई पर्सनल लोन का इंस्टॉलमेंट चला गया है। अभी 31,500 बचे हैं, उसमें से आप 30,000 निकाल सकते हो। बताइए आपको क्या करना है। एक काम कीजिए, आप मुझे 30,000 दे दीजिए, मैं आपको चेक देती हूँ। थैंक यू। या क्या हुआ अर्चना, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं मानव, वो बाबा के अकाउंट में बाबा ने कहा था 40,000 है, लेकिन सिर्फ 30,000 है और मुझे 40,000 की जरूरत थी। अब पता नहीं कैसे। किससे देने थे? वैशु की शादी के लिए बाबा ने कहीं से लिए थे, उन्हें वापस करना था। मानव, ये लो अर्चना। मानव, ये मैं आपसे कैसे ले सकती हूँ? मेरा मतलब है कि इसकी जरूरत आपको भी तो पड़ सकती है ना। मैं झूठ नहीं बोलूंगा अर्चना, जरूरत है मुझे, लेकिन अभी नहीं, अगले हफ्ते जरूरत है। अभी तुम्हें जरूरत है तो तुम रख लो, मुझे बाद में दे देना। लेकिन मानव, मैं देखो अर्चना, मैं तुम पे कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे ये बाद में दे देना। अभी पापा की तबीयत ठीक नहीं है, उनको किसी भी तरीके का टेंशन हम नहीं दे सकते। ये रख लो प्लीज। थैंक यू मानव। चलो। मानव, मैं निकलती हूँ। अर्चना, 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 तुम मानव, वो
मैं तुम्हारे घर गया था, वहां जाके पता चला कि तुम बैंक गई, तो सोचा तुम्हें पिकअप करके ऑफिस जाओ। वैसे ये चक्कर वगैरह क्या हो तुम्हें? वो तुम ठीक तो हो ना? जयवंत, वो सुबह से मुझे मेरी तबीयत खराब है, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा था। तो आओ तुम्हें घर छोड़ता हूँ। वैसे क्या सोचा था? अर्चना को घर ले जाओगे, उसकी सेवा करोगे, और जब तक वो ठीक नहीं होगी तुम फैक्ट्री नहीं आओगे। यही चल रहा था ना तुम्हारे दिमाग में? अर्चना मेरी होने वाली बीवी है। आज तक तुमने उसकी जितनी फिक्र की उतना काफी है, और मेहरबानी करने की जरूरत नहीं है। अर्चना से दूर रहना, ये तेरे लिए भी अच्छा होगा और अर्चना के लिए भी। समझ गया ना? आज मैंने विनोद, अरे अर्चू, क्या हुआ? अर्चो, तू इतनी जल्दी वापस आ गए? आई बैंक में उसकी तबीयत खराब हो गई थी, लगता है चक्कर आ गया था, इसीलिए सीधा यहाँ ले आया। मैंने सुबह ही कहा था कि तबीयत ठीक नहीं है, घर के बाहर मत निकल, लेकिन तू है ना कि मेरी बात मानती ही नहीं है। चल अंदर चल, आराम कर। बाबा आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत तो ठीक है बेटा, आओ ना, बैठो ना। नहीं बाबा मैं चलता हूँ, ऑफिस में बहुत काम है और देर भी हो गई है। चलता हूँ। लेकिन नहीं बाबा चलता हूँ। जयवंत बेटा, तुमसे एक बात कहनी थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुमने अर्चना के लिए हाँ कह दी, समझ में नहीं आ रहा है बेटा। आई मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। मुझे अर्चना पर पूरा भरोसा है, वो कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। ये तो आई बाबा, ये तो मानव, मानव, मानव अभिनंदन, खूब खूब अभिनंदन। आखिर जिस न्याय के लिए हम लड़ रहे थे वो तुझे मिल ही गया। मैनेजमेंट को झुकना पड़ा, तुम्हें काम पे वापस लेना ही पड़ा। मानव मैं बहुत खुश हूं आज तुम्हारे लिए, बहुत खुश। मैंने मानव, क्या हुआ? तुम खुश नहीं हो? अजीत, मैं तो जेल से छूट गया, लेकिन अर्चना ने अपने आप को गिरफ्तार कराकर मुझे छुड़ाया, और उसने अपने लिए बहुत मुश्किलें पैदा कर ली। मुझे नहीं लगता कि उसके परिवार वाले उससे खुश हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस इंसान के साथ उसे अपनी पूरी जिंदगी जीनी है, वो उसके लिए पता नहीं अपने मन में क्या लिए बैठा है। अजीत, मुझे डर है कि कहीं उसका ये शक, उसका ये गुस्सा अर्चना के लिए प्रॉब्लम ना बन जाए यार बाद में। मानो जरा स्पष्ट बोलो मैं, ये जयवंत अर्चना के लिए सही नहीं है। देखो मानव, अर्चना की शादी किसी से भी हो, भले वो इंसान गरीब हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसका अच्छा इंसान होना हम सबके लिए बहुत मायने रखता है मानव। और जयवंत में इसी अच्छाई की कमी है। शायद तुम मेरी बात से सहमत नहीं हो। देखो ये मेरी अपनी राय है, मैंने बता दी। जी देखो, मुझे पता है कि जयवंत मुझे पसंद नहीं करता, और शायद उसके स्वभाव में एक दो कमियां भी हो, लेकिन हमें यह नहीं बोलना चाहिए कि उसने अर्चना को अर्चना के अतीत के साथ स्वीकारा, और फिर उसके घर वाले भी जयवंत को पसंद करते हैं।
उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई तो होगी ना यार। शायद तुम ठीक कह रहे हो मानव, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जयवंत अच्छा आदमी नहीं है। अगर वो अच्छा होता तो तुम्हें डरा धमका कर तुमसे पेपर साइन नहीं करवाता। मानव, अर्चना से शादी करने के पीछे भी उसका कोई अपना फायदा है। अर्चना से शादी करना उसका बड़प्पन नहीं, उसका स्वार्थ है, स्वार्थ। अब मुझे यकीन हो गया अर्जुन कि जयवंत तुझे हमेशा खुश रखेगा, जिंदगी भर तेरा ख्याल रखेगा। इतना सब कुछ होने के बाद जो इंसान तुझे अपनाने का बड़प्पन दिखा सकता है वो तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। सच कहती हूँ, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा, लेकिन गणपति बाप्पा की कृपा से अब सब ठीक हो गया। अब मुझे तेरे भविष्य की कोई चिंता नहीं। और हाँ, धर्मेश के भी हम पर बहुत एहसान है। उसी की वजह से तो हमारी जयवंत से मुलाकात हो गई और बात शादी तक बढ़ गई। मुझे अभी धर्मेश जी के घर जाकर उनसे माफी मांगनी होगी। अभी अर्जुन, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, कल चली जाना। नहीं आई, वैसे ही बहुत देर हो चुकी। आज नहीं गई ना तो बात पता नहीं कहाँ चली जाएगी। और वैसे भी यही वैशु, वो इतने दिन से बहुत कुछ सह रही है मेरी वजह से। अब और मैं उसे इस हालात में नहीं छोड़ना चाहती अकेले। मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा। वंदिता, मुझे लगता है तुम और अजीत अब दूसरा घर ढूंढ लो। अरे इस छोटे से कमरे में हम तीनों का गुजारा नहीं हो सकता। आई नया घर देखना और फिर उसका डिपॉजिट और हर महीने का भाड़ा, मुझे नहीं लगता कि हम ये सब अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये घर हमारे लिए छोटा पड़ रहा है तो आज जब अजीत घर पर आएंगे ना तो मैं उनसे इस बारे में बात करूंगी। कुछ दिनों के लिए वो अपने पड़ोस वाले दोस्त के यहाँ पर सो सकते हैं और जब हम फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे तो फिर हम नए घर के बारे में भी सोच लेंगे। ये सब तेरी वजह से हुआ है। अरे अच्छी खासी जिंदगी थी हमारी, जब से तू इस घर में आई है ना हमारा सुख, चैन, शांति, लक्ष्मी सब कुछ चला गया है। अरे रसिका ताई, तू तो पदवती है हमारे लिए, समझी? इसलिए मैं कह रही हूँ नया घर ढूंढ लो, मैं नहीं रह सकती आप। हाँ। नमस्ते। नमस्ते भाई, मैंने मेरी बेटी के बारे में आपको बताया था ना। हाँ, वो मैंने बताया था ना आपको कि मेरी बेटी के ससुराल वाले उसे तंग कर रहे हैं। हाँ याद आया। ताई, अब वो लोगों की हद बहुत बढ़ चुकी है। मेरी बेटी पे अब हद भी उठाने लगे वो लोग। अरे ऐसा कैसे कर सकते हैं? उनके बाप का राज है क्या? कानून नाम की भी कोई चीज है? एक मिनट जरा। वंदिता। जी आई। वंदिता, वो मेरी रेफरेंस फाइल कहाँ है? तेरे मदद के बगैर ना मेरा एक काम भी नहीं होता है। हर काम में मुझे तेरी अब मेरी तरफ देख क्या रही है? जाओ वो फाइल ढूंढ लो। जरा सी तारीफ क्या की, सर पर ही चढ़ने लगी। हाँ। वैशु, क्या हम अंदर आ सकते हैं?